समांतर श्रेणी की थी। जो 3 नंबर का टॉपिक है समांतर श्रेणी। और अब जो करने जा रहे हैं अपने वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बेस पर बोर्ड में 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पूरा। त्रिकोणमिति वैसे होती है, इसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं त्रिकोणमिति? इंग्लिश में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई, ट्राई यानी 3, और गोल बोलते हैं भुजा को। और मेट्री से मेट्रोन, मेट्री से मेट्रोन, मेट्रोन से प्राय माप या मापना। यानी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजाओं के मध्य थीटा कोण लेकर या कोई भी अल्फा कोण लेकर जो माप होता है, जो अनुपात होता है, वो एक अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, जिसे उसके बराबर होता है। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और ऐसे ही कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बोलते हैं, आधार बटे कर्ण। अब ये लंब कर्ण आधार ये क्या चीज है, तो इनका अपने करते हैं डिस्कशन। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज हो। उसमें कोई एंगल मान लीजिए थीटा है, और थीटा के जस्ट सामने जो भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और जो ये बेस है, ये आधार, इसे बोलेंगे आधार। तो जो 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण है, उसके सामने की जो तिरछी भुजा है उसे बोलेंगे कर्ण। अब इन 2 भुजाओं के मध्य अनुपात, जैसे लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा? साइन थीटा। वैसे आधार और कर्ण का कोस थीटा। अगर इन दोनों का निकालें, लंब और आधार का, तो वो होगा टेन थीटा, लंब और आधार का। लंब बटे आधार टेन थीटा। ऐसे ही इनका उल्टा भी हो सकता है व्युत्क्रम। जैसे लंब बटे कर्ण, तो उल्टा करते हैं कर्ण बटे लंब, या कर्ण बटे आधार, या आधार बटे लंब। तो साइन थीटा ये क्या बन जाएगा अगर व्युत्क्रम लेंगे तो साइन का कोसेक में जाएगा, कोस का सीकेंट सेक, और टेन थीटा कोट में। तो पहले मैं कोट का लिख रहा हूं, कोट थीटा, इसका व्युत्क्रम आधार बटे लंब। ऐसे ही सेक थीटा, इसे सीकेंट बोलते हैं, सेक थीटा, कोस का व्युत्क्रम होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और टेन ये साइन थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बनेगा, इसका व्युत्क्रम साइन का व्युत्क्रम करते ही कोसेक बनेगा। और ये साइन लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटे लंब होगा। अब कई ऐसे भी होंगे जिनको ये याद नहीं रहेगा व्युत्क्रम। पहली बात तो साइन थीटा बराबर क्या होता है नहीं पता, तो एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, जिसे लाल कत्ता बोलते हैं। तो इससे जैसे एल है, एल का मीन होगा लंब और के का मीन होगा कर्ण। तो पहला जो अनुपात है लंब बटे कर्ण, ये होगा साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या होगा? कोस थीटा। फिर आगे चलेंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या है? टेन थीटा। अब वापस आएंगे और व्युत्क्रम करते हुए आएंगे, फिर पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर वापस वही, पर व्युत्क्रम होगा आधार बटे लंब क्या होगा?
कोट, फिर आगे चले कर्ण बटे आधार सेक थीटा और फिर कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। तो इससे अपने याद रख सकते हैं कि साइन बराबर क्या होगा, कोस बराबर क्या होगा, टेन बराबर क्या होगा। अब इनके मान कि साइन थीटा का थीटा तो चेंज हो सकता है, थीटा 0 से लेकर 360 तक, 0 से 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। और वैसे तो 0 से 90 तक ही होते हैं एंगल्स होते हैं, बाद में जो उनके सिर्फ सिंबल चेंज होते हैं, जो वैल्यू होती है। जैसे साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू मैं निकालूंगा पर बता देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है 1/2 साइन 30 की। अब साइन 30 की वैल्यू 1/30 है, ये 1/2 है साइन 30 की, जब थीटा कितना है 30 डिग्री है। अब जैसे अपने कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं अक्षांश, तो इसमें 4 होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। कितने होते हैं ये 4। अब 0 यहां पर कौन होगा 90 डिग्री का, यहाँ होगा 180 डिग्री, यहाँ 270, फिर वापस 90 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 360। ये सर्कल ऐसे चलता रहता है, एक सर्कल घूम के आएंगे यानी एक वृत्त। तो वृत्त के अंदर जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अपने पहले चतुर्थांश में देखते हैं कि साइन 30, जब थीटा 30 डिग्री था तो साइन का मान कौन से चतुर्थांश में था, पहले में था, और पहले मान कितना 1/2। अब दूसरे में जाएगा तो दूसरे में भी साइन प्लस का ही होता है, तीसरे और चौथे में साइन माइनस का होगा। तो ये 1/2 वैल्यू है जो वो रिपीट जरूर होगी, तीसरे और चौथे में रिपीट होगी, पर उनका सिंबल कुछ और ही होगा, यानी माइनस आ जाएगा यहाँ पे आगे। तो मेन जो वैल्यूज है वो 0 से 90 डिग्री तक है, बाकी उनके रिपीट तो होते हैं पर सिंबल चेंज होते हैं, सही बात। तो टेबल जैसे इनके मान अलग अलग 0 से 90 तक साइन के, कोस के, टेन के, इनकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण मैं 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री ले रहा हूं 60। अब यहां से मैंने एक माध्यिका खींची, माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को इस शीर्ष से मिला देंगे तो वो माध्यिका हुई त्रिभुज के अंदर। और ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और एक होती है शीर्ष लंब बोलते हैं उसे, शीर्ष लंब एल्टीट्यूड। तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये होता है शीर्ष लंब। और समबाहु त्रिभुज है तो मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो भी ये दोनों कोण 90-90 के होंगे, और सीधा शीर्ष लंब डालेंगे इस भुजा पर तो भी ये दोनों 90-90 के होंगे। और जो ये बिंदु प्राप्त होगा ये इस भुजा का मध्य बिंदु हो, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। और अब ये शीर्ष लंब खींचा या माध्यिका खींची है, तो ये कोण कितने, ये पूरा था 60 डिग्री 60 डिग्री का, तो अब आधा आधा हो गया 30-30 डिग्री। और ये कोण क्योंकि लंब है तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजा के बराबर है। तो मैं ले रहा हूं प्रत्येक भुजा कितनी है 2a। अब ये मध्य बिंदु है तो ये इतनी भुजा यहां से लेकर यहां तक a है, और फिर आगे भी क्या है a। अब इस इतने त्रिभुज को देखना है, इसके नाम लिख देता हूं मैं, ये a b और ये c और m, ये am लंब है, ए बी एम इस त्रिभुज के अंदर, तो त्रिभुज ए बी एम में। अब इसमें आपको एक डिफरेंस करना है,
कि अगर कोण अपने ये ले रहे हैं 60 डिग्री 60 डिग्री, तो लंब कौन सा होगा इसमें, इस त्रिभुज के अंदर, क्योंकि ये कोण ये लिए अपने 60, तो इसके जस्ट सामने की भुजा ये लंब होगी। और अगर अपने कोण ले लेते हैं ये 30 डिग्री, तो लंब क्या होगा, ये भुजा होगी। इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और 90 के सामने की भुजा कर्ण, और बाकी जो बच गई वो आधार। अब मैं पहले कोण ले रहा हूं ये 30 डिग्री, इसके सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब होगी, और ये बच गई ये आधार होगी, और 90 के सामने की भुजा ये होगी कर्ण। तो साइन 30 देख देंगे, साइन 30 डिग्री। साइन 30 देखने से पहले क्या तीनों भुजा है अपने पास, कर्ण का मान कितना है 2 है, लंब का मान कितना है a, आधार अपने पास नहीं है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है समकोण त्रिभुज में, कि कर्ण का वर्ग, कर्ण की स्क्वायर या वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग या स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग या स्क्वायर। अब इसमें कर्ण की वैल्यू है अपने पास 2 है, तो कर्ण की जगह 2 रखेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर 4 और a की स्क्वायर a स्क्वायर, और आधार, आधार कितना है ये याद करना है, आधार को आधार ही रख लेते हैं एक बार, और लंब, लंब है a की स्क्वायर, स्क्वायर करनी है तो a स्क्वायर होगी। अब इसका मान निकालना है, तो इसके जो प्लस में है a स्क्वायर, इसे इस साइड ट्रांसफर कर देंगे या इस साइड देंगे, तो इसका सिंबल चेंज होगा, ये प्लस का है यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, और 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 3a स्क्वायर। और यहां से जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लगेगा, √3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का तो रूट निकल जाएगा a, और 3 का रूट √3, तो √3a आ गया इस आधार का मान। यहाँ पे जब स्क्वायर हटाइए तो यहाँ पे ये वैल्यू आती है प्लस माइनस की, प्लस माइनस की वैल्यू 2 वैल्यू देता है, क्योंकि ये द्विघातिक सिंबल है, और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इसलिए 2 वैल्यू आती है। पर अपने कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन से लेकर कोसेक तक सारे के सारे प्लस के होते हैं, इसलिए यहाँ पे अपने माइनस की बात करनी नहीं, सिर्फ प्लस, यानी कि प्लस का √3a आया और प्लस को लिखा नहीं जाता है, तो आधार का मान आ गया √3a या a√3 भी बोल सकते हैं। अब साइन 30 को देखो, साइन 30 मैंने कहा है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसमें कितना है a, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2a, तो 2a आ गया। अब a से a कट गया, तो ऊपर क्या बचा कटने के बाद 1, और बट्टा में क्या बचा 2, साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2। ऐसे ही अपने कोसेक 30 निकाल सकते हैं, ये कोस 30, कोस 30 डिग्री निकालेंगे, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है अभी निकाला है √3a, ये रखो √3a बटे कर्ण, ये कर्ण है, और कर्ण का मान कितना है 2a, यहाँ पे रख देते हैं 2a। अब a से a तो कट गया, बता क्या √3/2, ये cos 30 का मान है √3/2 ही होता है। ऐसे ही अपने tan 30 निकाल सकते हैं, tan 30, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है a बटे आधार, आधार कितना है √3a है, √3a। अब a से a काट दिया, ऊपर क्या बचा 1, और बटा क्या बचा √3, 1/√3, इसकी वैल्यू है tan 30। ऐसे ही मैं कोट 30 डिग्री निकाल सकता हूँ, और कोट मैंने आपको बताया था tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट होता है, तो tan 30 का जो मान है 1/√3, इसका व्युत्क्रम होगा
कोट 30 और कोस 30 है, इसका मान है √3/2। इसका व्युत्क्रम उल्टा 2/√3 होगा sec 30 का मान। और ये sin 30 इसका व्युत्क्रम 1/2 है, ये व्युत्क्रम हो जाएगा 2, वो मान होगा cosec 30 का। तो ऐसे करते हुए अपने मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ थीटा कितना लिया अपने, थीटा कितना है 30 डिग्री लिया है। अब की बार अगर मैं 60 ले लूं थीटा, तो लंब जो आधार था अपना वो हो जाएगा लंब। अब इस कोण की बात कर रहा हूं, ये हटा दिया मैंने। अब इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये, और ये जो नीचे था वो बन जाएगा आधार, और ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो ये आधार अपने जो अज्ञात था वो निकाला हुआ है। अब की बार जो लंब है ये निकाल लिया, ये सारा चेंज हो जाएगा। तो इसे तो मैं हटा देता हूं। अब अपने मेन चीज ये है साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन वही लंब बटे कर्ण। अब की बार लंब क्या है ये ध्यान रखना है बस। लंब अब की बार √3a, √3a लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है 2a, a से a काट दिया, ऊपर बचा √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार ये तो आधार है a और बटे कर्ण 2a। अब a से a काट दिया, बचा क्या 1/2। ऐसे ही tan 60 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है √3a और आधार कितना है a है। a से a काट दिया, बचा क्या √3। ये आ गया tan 60 का मान। अब अगर tan का उल्टा करूं, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/√3, वो हो जाएगा cot 60 का मान। cos 60 इसका व्युत्क्रम 1/2 का 2, वो हो जाएगा sec 60 का मान, secant 60। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, इसका व्युत्क्रम 2/√3, और वो मान किसका हो जाएगा cosec 60 का। तो इससे अपने 30 60 अगर मैं थीटा 0 डिग्री ले, थीटा 90 डिग्री ले, और थीटा 45 यानी 45 डिग्री ले, इनके मान 0 डिग्री पर मान, 30 डिग्री पर मान, 45 पर, 60 पर और 90 पर मैं सारे मान निकाल सकता हूं। तो अपने आगे बढ़ते हैं। तो इससे ही शॉर्टकट जो टेबल बनानी है अपने 0 त्रिकोणमिति अनुपात h है, उन सारों के 0 से 90 तक के मान है वो एक टेबल में लिखने हैं। वो टेबल जल्दी से जल्दी कम समय में बन जाए, क्योंकि बोर्ड के अंदर वो ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि टेबल बना हुआ। वो तो टेबल में से वैल्यू यूज करवाएगा, क्वेश्चन में देगा, उसमें अपने वैल्यू रखनी होगी। वो उससे वो नहीं जानता कि उससे टेबल आती है या नहीं आती, पर अपने क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्वेश्चन सही होने के लिए इनके मान अपने पता होने चाहिए। तो टेबल बनानी आनी चाहिए। तो टेबल मेन चीज है। तो टेबल शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो अपने ये अनुपात लिखते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट या सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनकी वैल्यू लिखनी, कितने डिग्री 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 या 60 डिग्री और 90 डिग्री पर, इन सब की वैल्यू लिखनी।
अब आपको पहली ये रो लेके आनी है, ये पंक्ति पूरी करने के लिए आप लिखोगे 0/4, 1/4, 1 के बाद 2/4, सारों के बट्टा में 4 लगाना है, बाकी आगे ये बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 और ये 4/4 और सबका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट लेना है सबका। अब 0/4 कितना होता है? 0 का रूट स्क्वायर रूट कितना होता है? 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0। 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। क्या सही है क्या? ये साइन 30 1/2। ऐसे ही 2 का रूट 2 होता है और 4 का 2 होता है। अब इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं √2 इंटू √2, क्योंकि 2 है। अब 1 √2 तो काट किया, बच क्या गया? 1/√2। इसे सीधा लिख देंगे 1/√2। साइन 60 का मान तो √3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का 2, √3/2। साइन 60 अपने निकाला था √3/2। साइन 90 का मान 4/4 कितना हो गया? कट के 1 और 1 का √1। पहली पंक्ति पूरी होगी। अब इस पंक्ति का व्युत्क्रम लेना है, क्योंकि साइन, एक चीज बताता हूं आपको, जैसे साइन थीटा का मान है, साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। या देखें तो कोस थीटा का मान किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अब ये है क्या? अब सीधा सा देखो थीटा, दोनों में थीटा है ना, तो मैं थीटा एक डिसाइड कर लो कि साइन 30 है, यानी थीटा का मान कितना है? 30 है। यहां 30 रखूं, साइन इस थीटा की जगह 30, तो साइन 30 आ गया। साइन 30 डिग्री बराबर में क्या आएगा? कोस 90 माइनस इस थीटा की जगह 30 रखेंगे, तो 90 में से 30 घटा दो, 60 बच गए, यानी कोस 60। तो साइन 30 किसके बराबर होता है? कोस 60 के बराबर होता है। यानी जो साइन 30 का ये मान है, यही मान होगा कोस 60 का, यानी ये मान कहां जाएगा? यहां आ जाएगा, रिपीट होगा। ऐसे ही इस थीटा की जगह 0 रखो, यहां 0 रखा तो साइन 0, यहां कितना आ जाएगा? 0, और यहां 0 रखेंगे तो 90 में से 0 गया, 90 बच गया, तो साइन 90। यानी क्या कह रहे हैं? साइन 0 का मान कोस 90 के बराबर होगा। साइन 0 का मान कितना है? 0, तो कोस 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही इस थीटा की जगह कितना रखें? 30 रख लिया, 45 रखते हैं, तो यहाँ 45 आ गया, साइन 45, और 90 में से 45 घटाऊंगा तो कितने बचे? 45। तो साइन 45 का मान कोस 45 के बराबर है। तो साइन 45 का मान वही सेम मान 1/√2 किसका होगा? कोस 45 का होगा। अब थीटा बढ़ाओ, थीटा की जगह रखा 60, साइन 60 डिग्री बराबर किसके होगा? 90 माइनस 60 कितने बच गए? 30, तो कोस 30 की। साइन 60 किसके बराबर? कोस 30 की। साइन 60 का मान कितना है? √3/2 है, यही मान आ गया यहां पर, √3/2। अब एक बच गया साइन थीटा का मान 90, यहां 90 रखा, ये साइन 90 हो गया। 90 माइनस 90 कितना हो गया? 0, तो कोस 0 के बराबर किसका मान होगा? साइन 90 का। साइन 90 का मान कितना है? 1 है। ये किसके बराबर? कोस 0 के, यहां गया 1। यानी सीधी सी बात है, ये जो पहली पंक्ति है आप यहां से लेकर आओगे 0/4, 1/4, 2/4, इनके स्क्वायर रूट से पहली पंक्ति आ गई। अब इसका व्युत्क्रम करना है, ये वैल्यू यहां आ जाएगी, ये यहाँ, ये हाँ, ऐसे जैसे मर्जी डिफरेंस करो। हाँ, अब
टेन थीटा का मान ज्ञात करना। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा यहां लिख रहा हूं मैं, टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा और कोस थीटा। थीटा का मान सेम है दोनों में, थीटा थीटा इतना मर्जी हो सकता है, 0, 30, 45। तो इन दोनों का अनुपात ज्या और कोस ज्या यानी साइन और कोस का अनुपात क्या होता है? टेन पर ज्या होता है। तो इनका अनुपात निकालना है 0/1। इस थीटा की जगह साइन थीटा यानी साइन 0 ले लो एक बार, थीटा 0 डिग्री ले लिया। साइन 0 का मान ये रहा 0 और कोस 0 का मान 1। 0/1 क्या होता है? 0। तो टेन 0 का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब थीटा बढ़ाओ, कितना हो गया? 30 डिग्री। साइन 30 और कोस 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, 1/2 और कोस 30 का मान √3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, 1 बटा क्या बच गया? √3। 1/√3 आ गया। 35 45 रखेंगे तो ये सेम है, दोनों कट जाएंगे 1। और इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √3/1 यानी √3। और 1/0 कोई भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित यानी अनंत आता है। अब कोट में भी यही सच बोलो है। हाँ, टेन थीटा किसके बराबर? कोट 90 - थीटा का। तो जैसे ये पंक्ति निकाली थी अपने कोस की, वैसे ही अपने टेन से क्या निकाल सकते हैं? कोट। और सेक से क्या निकाल सकते हैं? कोसेक। तो कोट थीटा 0, यहां 0 रखा, इसे मैं चेंज नहीं कर देता हूं। टेन थीटा आ गया बराबर क्या होगा? कोट थीटा। टेन थीटा बराबर कोट 90 - थीटा। थीटा का मान रखा 0 डिग्री, तो टेन 0 यहां आ गया टेन 0। ये बराबर होगा कोट 90 - 0। 90 - 0 90, कोट 90 आ गया। यानी टेन 0 का मान किसके बराबर होगा? कोट 90 डिग्री के बराबर। तो अपने पास टेन 0 का मान तो है 0, यही मान होगा कोट 90 डिग्री का। कोट 90 कहाँ आएगा? या 0, ये 0 आ गया। अब ये पंक्ति वैसे ही चेंज होगी, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये अनंत आ जाएगा यहाँ पे, अपरिभाषित। 0 वहां चला गया, √3 यहाँ आ जाएगा, और 1/√3 यहाँ, और 1 का 1, ये बीच वाले सेम चलते हैं। अब सेक थीटा का मान निकालना है, और सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? कोस का। तो कोस का व्युत्क्रम, कोस 0 का मान 1, 1 का व्युत्क्रम 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1/2 ये कोस लिख रहे हैं ना, √3/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/√3। और 1/√2 का √2, और 1/2 का 2, और 0 का व्युत्क्रम 0 है, 0 का उल्टा करना है। 0 के बट्टा में 1 लगा सकता हूं, ये तो मान है 0/1 होता है कोस 90 का मान, 0/1 या 0/1 की बात। अब इसका व्युत्क्रम करना है, यानी 1 ऊपर चला गया, व्युत्क्रम 1/0, और 1/0 यानी 0 का कोई संख्या में भाग देते क्या आता है? अनंत। यहाँ आ गया अनंत, यानी सेक 90 डिग्री का मान कितना होता है? अनंत होता है। अब ये उल्टा होगा, क्यों? यही चीज सेक थीटा बराबर क्या होता है? वो सेक 90 - थीटा होता है। वही थीटा रखते जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये अनंत आ गया, और ये 1, ये 2/√3, ये √2। पेपर क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा टाइम लगे,
क्योंकि अपने अगर 2-3 बार अपने रिवीजन कर लें इसका अच्छी तरह बना बना के देख लें तो इसमें ज़्यादा नहीं 15 सेकंड लगेंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा ये इतनी बड़ी टेबल बनाने में। और एक बार ये टेबल बन गई और आप कम से कम 10-15 बार आप टेबल बना लो तो उसके बाद ये वैल्यू तो आपको वैसे याद हो जाएगी, टेबल याद रखने की जरूरत ही नहीं। तो और वैल्यू याद होगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें वो देखते हैं। त्रिकोणमिति बोर्ड क्लास के अंदर 11 नंबर का चैप्टर है और त्रिकोणमिति के बेस पर 10th क्लास की बुक में 37वीं और 8वीं 3 एक्सरसाइज है वो लिखी हुई है। अपने एक्सरसाइज पहली है 6.1। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं अपने। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 इंटू cos 45। अब टेबल याद होगी दिया, मान डायरेक्ट वैल्यू रखनी है sin 45 का मान तो 2 की जगह 2, इसे सॉल्व करना है वैल्यू निकालनी है। 2 की जगह 2 sin 45 तो टेबल याद कर लेना आप, प्रत्येक वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 45 की कितनी होनी चाहिए, 30 की कितनी होनी चाहिए। तो sin 45 एक बार तो मैं बता रहा हूँ 1/√2 होती है। cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। अब ऊपर क्या आ गया 2 इंटू 1 इंटू 1 2 आ गया और नीचे √2 इंटू √2 कितना होता है 2। 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, 1 आ गई। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो आपको आता ही है। एक और करवा रहा हूं मैं, इसमें थोड़ी सी अलग सी बात है वो बताने जा रहा हूँ। cos 45 इंटू cos 60 माइनस sin 45 इंटू sin 60। प्रत्येक की वैल्यू है अपने पास टेबल से तो वो डायरेक्ट रखें। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है अभी बताई थी 1/√2 इंटू cos 60 की वैल्यू, ये नई वैल्यू है तो cos 60 की वैल्यू दी 1/2 माइनस करेंगे sin 45 की वैल्यू 1/√2 और इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 √3/2। अब इसे हल करना है तो पहले तो वैसे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 और नीचे 2√2। ये वैसे तो नहीं होगा, जैसे 2 इंटू 2 है तो 4 हो जाते हैं, यानी ये पूरी क्या है पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या। वैसे नहीं है ये अप्रिमेय है, ये प्रीमेय संख्या दोनों का गुणा करेंगे तो अप्रिमेय है कि 2√2 आ गया माइनस ऊपर √3 इंटू 1 तो √3 और बटा 2√2। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम दोनों में सेम है, एक जैसा है, इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा है, यानी हर एक जैसा है तो वही एलसीएम आ जाएगा 2√2। अब इससे ये कैंसिल तो बच गया 1 माइनस इससे ये कैंसिल तो बच गया √3। इसकी वैल्यू क्या आ गई ये 1 माइनस √3 बटा 2√2। इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसका प्रमेयकरण करने के लिए, पर बाकी यहां तक सही है। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो एकदम करेक्ट है। आगे सॉल्व कर सकते हैं इसका शुद्ध में लेकर 1 माइनस √3 है तो ऊपर नीचे प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इतना मत ही करो तो आप यहां तक छोड़ दो तो भी सही है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन आएगा बस वैल्यू निकालनी एक आध नंबर का आएगा। अब सारे क्वेश्चन देखकर तो एक जैसे ही हैं सारे के सारे, बस वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है। अब एक क्वेश्चन ऐसे है
11 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन 11वें का एल है। ये पूछ रहा है x की वैल्यू। इसने क्वेश्चन दिया है cos x बराबर cos 60 डिग्री और इंटू cos 30 डिग्री, फिर प्लस sin 60 और sin 30, sin 60 इंटू sin 30। तो पीछे किया था वैसे ही है, सेम वैल्यू रखो। इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। पहले cos x की निकालने, बाद में निकालेंगे x की वैल्यू। तो इसे सोल्व करो। cos 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 और इंटू sin 30 1/2। और वही मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है, √3/2, ये 2 दूनी 4 हो जाए, √3/4 प्लस ये भी √3/4। एलसीएम लेकर वैसे कर लो, या √3/4 √3/4 सीधा जोड़ दो, 2 √3/4, 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब 2 से ये 4 कैंसिल कर दिए तो बच गया √3/2। ये मान किसके बराबर था, cos x के। तो cos x बराबर क्या आ गया, √3/2। और सारणी के अंदर cos वाली पंक्ति में कितने डिग्री पर √3/2 था, ये आप टेबल याद होगी तो पता लगा सकते हो, बता सकते हो x का मान कितना होगा। यानी यहाँ पर थीटा कितनी डिग्री होगा, जब cos का मान √3/2 हो तो कितने था, 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। एक क्वेश्चन है